हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइव ट्यूटोरियल्स। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाइव को किस तरह से आपको सेटअप करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, और किस तरह से हम हाइव को यूज़ करते हैं, उसके अंदर डेटा को पुट करते हैं, एडिट करते हैं या डिलीट करते हैं। तो वो भी हम एक बेसिक चीज़ें देखेंगे किस तरह से हाइव वर्क करता है। तो मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट को रन किया है हाइव फिलेटर हाइव नाम से। मैंने थोड़ा टाइम सेव करने के लिए इसको पहले ही रन कर लिया, और ये सारा डिफ़ॉल्ट कोड है, आप देख सकते हो सारा डिफ़ॉल्ट कोड है ये। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो पैकेज इंपोर्ट कर लूँगा, इसके अंदर पैकेज को ऐड करूँगा हाइव के। तो यहाँ पे आप पब डेव पर जाओगे और सिंपल यहाँ आपको मिल जाएगा हाइव नाम से। हाइव एक तो आपको ये वाला पैकेज यहाँ पे कॉपी करके अपने क्यूपर्टिनो आइकन के नीचे पेस्ट कर देना है एज इट इज़, और एक पैकेज और आपको ऐड करना है यहाँ पे हाइव फिलेटर नाम से। ये पैकेज मिल जाएगा आपको, और ये भी यहाँ से कॉपी करके अपने क्यूपिटनो आइकन नीचे पेस्ट कर देना है। अब ये दो चीज़ें तो हो गई हाइव की सर्विस यूज़ करने के लिए और हाइव को इनिशियलाइज करने के लिए अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अब हम और चीज़ें को यहाँ पे ऐड करेंगे, जैसे कि हाइव जनरेटर को। जी, हाइव जनरेटर। अब ये क्या काम करेगा, ये वाला ये जो हम ऐड कर रहे हैं ये क्या काम करेगा, ये काम करेगा हमारा मॉडल बनाने में। ये स्पेशल हाइव के लिए मॉडल बनाता है। तो हम हाइव के लिए कोई मॉडल बनाएंगे, जब हम अपने जो वहाँ पे नोट्स ऐप बनाएंगे उसका मॉडल बनाएंगे, तो ये उसको हमारी हेल्प करेगा उस मॉडल को क्रिएट करने में। और एक चीज़ और हम ऐड करेंगे यहाँ पे, बिल्ड रनर। बिल्ड रनर तो ये क्या काम करेगा, ये काम करेगा हमारा कि जो हमने मॉडल बनाना है उसको जनरेट करने में ये हेल्प करेगा हमारी। इसके थ्रू से हम मॉडल बनाएंगे, और ये उसको जनरेट करने में, उसकी जो जनरेट फाइल रहेगी उसको जनरेट करने में हमारा बिल्ड रनर हेल्प करेगा। तो यहाँ पर आप एक बार पब डेव कर लेना, पब गेट कर लेना अपने प्रोजेक्ट को, और एक बार प्रोजेक्ट को दोबारा से रन कर लेना आपको। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो आपको मेन में आके यहाँ पे बाइंडिंग कर लेनी, विजिट बाइंडिंग फिलेटर। फिलेटर विजिट बाइंडिंग डॉट इंश्योर इनिशियलाइज। यहाँ पे आपके पास क्या डॉट इंश्योर इनिशियलाइज। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी विजिट आपकी बाइंडिंग हो गई। और अब यहाँ पे आपका हाइव को इनिट कर लूँगा आप। तो हाइव को इनिट करने के लिए सबसे पहले तो आप इसको एसिंग बना लोगे, इस फंक्शन को अपने एसिंग, और यहाँ पे लिखोगे अवेट हाइव, और इसकी लाइब्रेरी को आप इंपोर्ट कर लोगे यहाँ से। ये आपके पास एरर आ गया तो यहाँ पर आपने इंपोर्ट कर लिया, और आपका आगे सजेशंस दे देगा हाइव डॉट इनिट फ्लेटर। ठीक है, ये चीज़ आपने कर ली, यहाँ से हाइव को इनिट कर लिया। अब आप यहाँ पे आके एक अपना बॉक्स क्रिएट कर लोगे, हाइव का अपना बॉक्स क्रिएट कर लोगे। वार ले लो, इसका नाम दे दो आप माई बॉक्स, या कुछ भी आप दे सकते हो जो आपको अच्छा लगे अपने बॉक्स का नाम। तो अब यहाँ पे आप कर लोगे इसको हाइव बॉक्स करा आपने, अवेट करा। अब यहाँ पे आप कर लोगे ओपन इस बॉक्स को आप कर लोगे हाइव डॉट ओपन बॉक्स आपने कर लिया। और इस बॉक्स को आपको नाम देना पड़ेगा कि किस बॉक्स के अंदर आप डेटा को ऐड करोगे। तो मैं यहाँ दे देता हूँ माई बॉक्स मैंने इसका नाम देता, कुछ भी आप नाम दे सकते हो इसके अंदर। अब आप एक चीज़ और समझो, अभी आप इस फंक्शन को देखोगे ना, तो ये फंक्शन हमारे पास में एक चीज़ और ले रहा है यहाँ पे, स्ट्रिंग सब डायरेक्टरी। अब ये तो उसने डायरेक्टरी क्या करा, हमें क्रिएट कर दी डायरेक्टरी ऑटोमेटिक। ठीक है, पर अगर हम इसके अंदर कोई अपनी डायरेक्टरी देना चाहते हैं, हम वो भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि यहाँ पे ना देखो, बहुत से ऐसा आपको वीडियो में मिलेगा जो यहाँ पे आपको पाथ प्रोवाइडर से यहाँ पे पाथ दे देते हैं, तो देन वो भी करेक्ट है, और नहीं पाथ दोगे तो भी कोई बात नहीं, तब भी आपका चीज़ें काम करेगी। यहाँ पे वो अपने आप से क्रिएट कर देगा डायरेक्टरी उसके अंदर। और अगर आप देना चाहते हो तो वो भी अच्छी बात है, आप दे भी सकते हो वहाँ से। देखो ये सब डायरेक्टली मांग रहा है यहाँ पे, तो डायरेक्टली यहाँ पे हमारी बन चुकी है। अब करते हैं यहाँ पे, अब देखो, अब यहाँ पे हम अगर प्रिंट करा दूँ यहाँ से, प्रिंट डीबग प्रिंट, और अब मैं यहाँ पे आपको कराता हूँ पाथ प्रिंट। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पाथ, और यहाँ पे जो आपने माई बॉक्स डॉट इसका पाथ यहाँ से देखो। अब यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास में पाथ आ जाएगा यहाँ पे इसका। ठीक है, मैंने पाथ कर लिया। अगर आप इसकी लेंथ चाहे तो यहाँ पे लेंथ भी निकाल सकते हो इसकी, और कुछ और चीज़ जो करना चाहो आप कर सकते हो। मैं आपको पहले पाथ दिखाता हूँ यहाँ पे इसका। देखो मैं यहाँ पे गया, और यहाँ पे देखो इसका पाथ ये आ गया मेरे पास में, पाथ इसने क्रिएट कर दिया। और आप यहाँ पे देखो, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ और नहीं दे सकते। मैं यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट्स के बाद में डैट क्या बोलते हैं, माई बॉक्स डॉट हाइव आया। यहाँ पे ये वाला बॉक्स का नाम मेरा आ गया। आप यहाँ से चाहो कुछ भी दे सकते हो, हेलो लिख दो आप यहाँ पे इस बॉक्स का नाम, और फिर से आप रन करोगे तो यहाँ पे आपका ये चीज़ आ जाएगी। देखो हेलो आ गया, और यहाँ पे माई बॉक्स आ गया। तो आपको ना ऐसा कुछ नहीं करना इसके अंदर, जैसे कि आप सोचो कि पाथ प्रोवाइडर से अलग हो रहा है, इससे अलग हो रहा है, तो देन चीज़ सेम है, यहाँ पे आप अपना पाथ दे सकते हो। तो मैंने सिंपल कर लिया।
अब देखते हैं यहाँ पे ये किस तरह से वर्क करता है। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे माई बॉक्स डॉट, अब इसके अंदर मैं पुट कर देता हूँ। देखो पुट करने पे यहाँ पे क्या ले रहा है, एक तो की ले रहा है और एक वैल्यू ले रहा है। तो ये चीज़ की वैल्यू साथ हम बहुत ज़्यादा अच्छे से प्ले किए हैं। तो यहाँ पे मैं कीज़ की दे दूँ नेम, और यहाँ पे आप नेम कुछ भी दे दो, यहाँ पे दे दो यहाँ पे फ्लैटर, ठीक है। फ्लैटर आपने नाम दे दिया और इसके अंदर क्या कर दिया, डेटा को पुट कर दिया। अब यहाँ पे क्या करें, डेटा को पुट हो गया। अब ये डेटा क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये डेटा यहाँ पे पुट हो गया। अब ये चीज़ों को देखना कैसे है, आप यहाँ पे जाओ, इसे डिबग यहाँ पे आप कंसोल करा लो, और यहाँ पे आप लिखो, यहाँ पे लिख लो आप नेम, या फिर यहाँ पे कर लो गेट डेटा मैंने यहाँ पे लिखा माई बॉक्स डॉट, और यहाँ पे आप आ जाएगा गेट, है नहीं। अब यहाँ पे आप क्या दे दो, की दे दो, किस की में आपने डेटा को रीड करना है। तो मैंने यहाँ पे ये वाली की दी थी, और देन ये की देखो यहाँ पे मेरी क्या हो जाएगी, गेट हो जाएगी। अभी देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं गेट डेटा नाम से क्या है, फ्लैटर। देखो यहाँ पे क्या चीज़ थी मेरे पास में, फ्लैटर था। मैंने यहाँ पे फ्लैटर स्टोर कराया था, मुझे फ्लैटर मिल गया। अब इस डेटा को अगर आपको यहाँ से चेंज करना है, आप चेंज भी कर सकते हो। देखो किस तरह से चेंज करना है आपको। आप इसी को यहाँ से ले लो। मैं यहाँ पे जाता हूँ माई बॉक्स डॉट पुट करा दो, फिर से पुट करा दो आप। अब पुट करा दो कुछ भी, कौन सा, ये रहा माई नेम था ये चीज़, ठीक है। यहाँ से कॉपी कर लो इसको और यहाँ पे चीज़ को पेस्ट कर दो। अब मैं यहाँ पे फ्लैटर को हटा के कुछ और करा देता हूँ, जैसे कि कोड क्राफ्ट करा देता हूँ। चलो कोड क्राफ्ट, ठीक है, कोड क्राफ्ट मैंने करा दिया। अब अगर मैं इसको यहाँ से प्रिंट कराऊँ, अब दोनों में धोखा ना लगे ना, तो इसके लिए आप ज़रा यहाँ से चेंज कर लो, गेट डेटा अपडेटेड, ठीक है। अब देखो, अब जैसे मैंने यहाँ पे चलाया, अब सबसे पहले मेरा पाथ प्रिंट हुआ, उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड करा डेटा को, और मेरे पास में गेट डेटा हो गया ये वाला। अब मैंने यहाँ पे डेटा को क्या करा, अपडेट कराया। ये मैंने यहाँ पे क्या करा दिया, पुट करा दिया दोबारा से। कौन सी, नेम की में अब मेरा न्यू डेटा क्या है, गेट अपडेटेड डेटा मेरा ये हो गया। अगर इसे आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट भी आसान के साथ करा सकते हो। माई बॉक्स डॉट, अब मैं यहाँ पर करा दूँगा डिलीट। अब यहाँ पे मान लीजिए इसने की, कौन सी की आपको डिलीट करानी है, ये वाली की मुझे यहाँ पे डिलीट करानी है। तो आप यहाँ पे इस की को यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। अब यहाँ पे डिलीट हो जाएगी की। अब यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, जैसे कि यहाँ पे प्रिंट करा लो आप, ये वाला नेम की यहाँ पे करा दो आप गेट डेटा, या फिर यहाँ कर लो गेट नेम मैंने यहाँ से किया, आपने यहाँ से नेम गेट कर लोगे। अब नेम गेट डिलीट तो मैंने करा दिया, मेरे पास में नेम आना नहीं चाहिए। अभी देखते हैं, मैंने यहाँ पे करा दिया, अगर नल है वो तो मुझे एम्प्टी रिटर्न करा दे, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं इसको भी हमारा। देखो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे पाथ मेरा प्रिंट हुआ, उसके बाद मैंने क्या यहाँ पे फ्लैटर ऐड किया उसमें, और देन उसके बाद मैंने यहाँ पे रीड कर लिया फ्लैटर को, ये मेरा रीड हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपडेट किया, यहाँ पे कोड क्राफ्ट किया, तो यहाँ पे मेरा चीज़ कोड क्राफ्ट प्रिंट हो गई मेरी। उसके बाद मैंने यहाँ पे नेम को डिलीट कर दिया, तो यहाँ पे मेरा डिलीट हो गया। तो मे बी ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, किस तरह से हमको यूज़ करते हैं हाइव को, और किस तरह से उसको इनिशलाइज करना आपको फ्लैटर को अपने हाइव को अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ये भी आपने देख लिया। और किस तरह से यहाँ पे बॉक्सेस क्रिएट होते हैं उसके अंदर, तो वो भी आप समझ गए होंगे। यहाँ पे आपने बॉक्स क्रिएट किया, और इस बॉक्स के अंदर क्या काम किया हमने यहाँ पे, चलो इसका नाम भी आपने सोचा कभी एक बार नाम चेंज करके देखते इसका। मैं कराता हूँ हेलो। यहाँ पे नेम में मैंने हेलो की को रखा, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको करा देता हूँ, यहाँ पे हेलो 2, यहाँ पे मैंने अपडेट करा दिया इसको, और देन यहाँ पे डिलीट करा दिया। अब देखो फिर से आप देखो, अब हमने चेंज किया, यहाँ पे क्या करा दिया मैंने, गेट डेटा मेरे पास क्या आया, हेलो आ गया। हेलो आने के बाद मैंने यहाँ पे इसको अपडेट करा के क्या आ गया डेटा को, हेलो 2 आ गया। यहाँ पे देखो मैंने हेलो 2 करा दिया, और यहाँ पे इस की को डिलीट करा दिया। तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए कि आप किस तरह से यूज़ करना है आपको। तो अगले वीडियो से हम यहाँ पे इसका UI बनाएंगे, और देन फिर इसको सर्विस बनाएंगे, एक मॉडल क्रिएट करेंगे वहाँ पे, और पूरा अपने डेटा को रीड करेंगे, किस तरह से हाइव के अंदर आपको नोट्स बनाने हैं, और किस तरह से उसको डिलीट करना है, किस तरह से उसको एडिट करना है। तो थैंक यू सो मच, मुझे लगता है काफ़ी पसंद आई होगी आपको ये बेसिक चीज़ें, हाइव किस तरह से वर्क करता है। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।